तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख लेती हूँ, इसलिए मैं नहीं रखता कहीं भी जाना हो। इतने कपड़े हैं भाई, फिर रखते रखते आंटी के पास नहीं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविक एंड मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ सुबह के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ जैसे मैं बताती हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ा इतनी समय कम सही चल रही है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि बेटी कहाँ गई, तो बेटी को पतिदेव नीचे लेकर गए। उसके बाद मैं यहाँ जग चुकी हूँ। थोड़ा मतलब जगो तो पैरों में बहुत दर्द होता है मेरे, तो मैंने अपने थोड़े से यहाँ पे पैर दबाए और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा से टहलूँगी। थोड़ा मुझे लेट हो जाता है इतने समय, और क्योंकि रात को मुझे नींद भी नहीं आती, मतलब पेट में बहुत दर्द होता है। 8वां महीना मेरा चल रहा, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है इतने समय। कोई भी काम करती हूँ तो तुरंत तो मतलब थकान तो लगती ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है और ऊपर से नींद भी नहीं आती। तो मतलब सुबह बहुत दिक्कत होती है, कमज़ोरी लगती है सुबह जैसे ही मैं जगती हूँ। कभी उल्टियाँ होती हैं तो कभी मतलब जी मिचलाता है। तो फिर यहाँ टहलने के बाद मैं गई नीचे, तो यहाँ पे गरीबा ने मुझे दिया अमरूद, तो मैंने खाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मूंग दाल का चीला खाया है। मूंग दाल का चीला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा हल्का रहता है। तो यहाँ पे मैं नहा के पूजा किया, उसके बाद हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। तो आज गरीबा ने खाने में बहुत सारी मतलब चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है तो उसने बनाया था। तो यहाँ सब्जी है, आलू टमाटर और मूंग दाल की जो बड़ी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मुझे कम पसंद है, लेकिन उसने बनाया था। और मेरे लिए आलू पालक की सब्ज़ी बनाई, भिंडी की सब्ज़ी बनाई, साथ में मुझे दही दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सलाद दिया, चावल, चटनी, सब कुछ। तो यहाँ पे बाबू भी बैठी थी और साथ में कार्टून भी देख रही थी, क्योंकि उसका कार्टून तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काम करने के बाद फिर हम लोग ऊपर आए खाना खा के। फिर मैं थोड़ी देर टहला। यहाँ पतिदेव के कपड़े आए थे प्रेस करके, तो फिर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कि अलमारी पे लगा दूँ। इतने सारे इनके कपड़े रहते हैं कि क्या ही बताऊँ। जैसे मेरी बेटी फैलाती है वैसे पतिदेव भी फैला देते। एक निकालेंगे तो मतलब दूसरा ज़रूर फैला देते हैं। तो इसलिए मैं खुद ही से कहती हूँ कि मैं रख दूँगी, आप मत रखिए, क्योंकि सही तो मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी सही भी कर लेते हैं। लेकिन मैं खुद से ही कह देती हूँ कि मैं रख दूँगी आपके कपड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ एक चीज़ निकालते हैं तो दूसरा फैला देते हैं। ऐसे मेरी बेटी, उसको कहीं भी जाना होगा तो मतलब उसको कपड़े ही नहीं पसंद आते, मतलब इतना ज़्यादा परेशान करती, मुझे ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। फिर मतलब ये सारे निकालेंगे कि बाबू ये आपको पहनना, वो पहनना है। तो फिर मैं कह देती हूँ ये आपके कपड़े रखें और आपके पापा के कपड़े आप रखें, आप खुद से निकालो और पहनो। तो पापा और बेटी के तो यही चलता रहता है। खाना खाने के बाद मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, नींद भी आने लगी थोड़ी सी, क्योंकि घर में इतना अच्छा खाना ही बनाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। जो मैं कहती हूँ वही वो बना देते हैं तुरंत, कि भाभी को ये पसंद है तो यही बना दे, तीखा तो बिल्कुल भी नहीं बनाती है। तो मैं जा रही हूँ अलमारी पे कपड़े रखने के लिए। अच्छा नहीं लगा ना, तो कहीं से पागल नहीं भाई, कोई नहीं कहेगा पागल, आंटी बहुत अच्छी है। हाँ चालू था। तो उल्टा सीधा रखिए। एक रखो तो दूसरा कुछ और देते हैं, इसलिए तो हम खुद ही रखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है।
परेशान। चलिए ना बस। हाँ रखते हैं सारे कपड़े, बाबू सो गई थी वैसे। हे गाइस, हाँ मैंने सारे कपड़े रख दिए। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैं थक चुकी हूँ। थोड़े थोड़े काम ही रहते हैं तो थकान तो लगी जाती है। चलिए मिलते हैं शाम को।